स्वागत है इस डीप डाइव में। आज हम सौंदर्य शास्त्र यानी जिसे एस्थेटिक्स कहते हैं उस पर बात करने वाले हैं। हमारे पास कुछ स्रोत हैं और इरादा यही है कि समझें कि ये आखिर है क्या चीज़, इसका दायरा कितना है और कला के अलग अलग रूपों से मतलब ये कैसे जुड़ा है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये जो शब्द है एस्थेटिक्स, ये आया है ग्रीक शब्द एस्थेसिस से, जिसका मतलब है इंद्रियों से महसूस होने वाला बोध, है ना। सोचने वाली बात है एक शब्द में कितना कुछ छिपा है। तो शुरू में जैसा स्रोत बताते हैं बाउमगार्टेन थे, उन्होंने इसे बस इंद्रियों से मिलने वाला ज्ञान मतलब संवेदनशीलता उसके लिए इस्तेमाल किया। लेकिन फिर आए हीगल और उन्होंने इसे एक नई दिशा दी। हाँ बिल्कुल, हीगल ने इसे सीधे ललित कलाओं के दर्शन से जोड़ा, फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट्स जिसे कहते हैं। अच्छा। उनका मानना था कि सौंदर्य शास्त्र का जो असली लेना देना है वो प्रकृति या आम चीजों से उतना नहीं जितना ललित कलाओं में दिखने वाले सौंदर्य से है। जैसे संगीत हो गया, चित्रकला, काव्य, इन सब में अमी ढूंढा जा सकता है। और कला का मतलब क्या समझा जाए, जो कलाकार सोच रहा है वो, या जो हम दर्शक महसूस कर रहे हैं वो। हाँ देखिए, यहीं पर लैंगर की बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। उन्होंने अपनी किताब फीलिंग एंड फॉर्म में ये सवाल उठाया कि भाई सौंदर्य शास्त्र कलाकार की अभिव्यक्ति मतलब एक्सप्रेशन पर आधारित है या फिर जो दर्शक है या पाचक है उस पर जो प्रभाव पड़ रहा है, जो इंप्रेशन है उस पर। और लैंगर का झुकाव वो प्रभाव की तरफ ज्यादा था। मतलब उनके हिसाब से कला का अनुभव करने वाले पर क्या असर हो रहा है उसका विश्लेषण ज्यादा जरूरी है। अच्छा, तो फोकस शिफ्ट हो गया बनाने वाले से महसूस करने वाले पर। जी, एक तरह से कह सकते हैं अनुभव केंद्र में आ गया। ये तो सोचने का नजरिया ही बदल देता है। तो इसी नजरिए से अगर भारत में देखें, यहाँ सौंदर्य को कैसे समझा गया। स्रोत ये भी कहते हैं कि कई बार लोग इसे बस काव्य शास्त्र ही समझ लेते हैं। हाँ, ये एक आम गलत फहमी है, पर पूरी तरह सही नहीं है। काव्य शास्त्र देखिए, उसका दायरा मुख्य रूप से काव्य यानी पोएट्री तक ही रहता है, जबकि सौंदर्य शास्त्र जो है उस सभी ललित कलाओं के जो साझे सिद्धांत हैं, जो कॉमन प्रिंसिपल्स हैं, उनको समझने की कोशिश करता है। अच्छा, तो संक्षेप में कहें तो सौंदर्य शास्त्र क्या है? एक तो इंद्रियों से जो हमें सौंदर्य बोध मिलता है उसका विश्लेषण जी। दूसरा, ये खासकर ललित कलाओं में जो सौंदर्य है उससे जुड़ा है। और तीसरा, इसके जो निष्कर्ष हैं वो किसी एक कला को नहीं बल्कि सभी ललित कलाओं को ध्यान में रखकर निकाले जाते हैं। ये बात दिलचस्प है कि मतलब ये कलाएं जैसे मूर्ति कला है, चित्रकला, संगीत, काव्य, ये ऊपर से भले ही अलग अलग दिखें पर स्रोतों के अनुसार ये अंदर से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल जुड़ी हुई हैं। और भारतीय कला में इसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है रागमाला चित्रकारी। रागमाला, हाँ सुना है। जी, ये चित्र क्या करते हैं, संगीत की जो अलग अलग राग रागिनियां हैं उन्हें रंगों से, रेखाओं से, रूपों से दिखाते हैं। और कमाल ये है कि आप चित्र देखकर ही उस राग का मूड कैसा है, उसकी प्रकृति क्या है, कौन सा रस है, किस समय गाया बजाया जाता है, ये सब महसूस कर सकते हैं। वाह। तो यहाँ पर चित्रकला वही काम कर रही है जो संगीत अपनी ध्वनि और लय से करता है। कमाल है, मतलब एक कला दूसरी को समझने में मदद कर सकती है, दरवाजे खोल सकती है। जैसे वो राधा कृष्ण की कविताएं, उन्होंने चित्रों को प्रभावित किया होगा, या उमर खयाम की शायरी। बिल्कुल बिल्कुल, उमर खयाम की रुबाइयों पर तो बहुत चित्र बने हैं। और देखिए, इस स्रोत में रामचंद्र शुक्ल जी का भी एक कथन है। हाँ? वो कहते हैं कि कविता शब्दों के रूप में संगीत है और संगीत स्वर के रूप में कविता है। वाह, कविता शब्दों के रूप में संगीत है और संगीत स्वर के रूप में कविता है। कितनी गहरी बात है। तो इस पूरी चर्चा का, इस डीप डाइव का सार क्या निकला? यही कि सौंदर्य शास्त्र सिर्फ सुंदरता की कोई परिभाषा नहीं है, बल्कि ये वो अध्ययन है जो इंद्रियों से महसूस होने वाले सौंदर्य को समझता है, और खासकर उस सौंदर्य को जो ललित कलाओं के जरिए सामने आता है। और शायद सबसे जरूरी बात ये कि कलाएं अकेली नहीं है, वो एक दूसरे से जुड़ी हैं, बातें करती हैं। जी हाँ, और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए सोचने को। अगर ये कलाएं इतनी आपस में मिलीजुली हैं, इतनी अंतः संबंधित हैं, तो क्या किसी एक कला की गहरी समझ, मान लीजिए संगीत की, किसी दूसरे कला को जैसे चित्रकला को देखने और महसूस करने के हमारे तरीके को बदल सकती है? खासकर उस कला के अनुभव को जिसके बारे में हमें लगता है कि हम उसे पहले से जानते हैं। सोचने वाली बात है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।